आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ अंबाला से निशा जी ने शेयर की है, जो आज ही शेयर की गई है और मैं भी आप सभी भक्तों तक यह जल्द से जल्द बात पहुंचाना चाहती हूं। शायद लड्डू गोपाल अपने सभी भक्तों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए निशा जी ने बड़े प्रेम पूर्वक हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है। दोस्तों, अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी और मेरा एक नंबर जो मैंने शेयर किया है, आप वहां पर लीला कथा शेयर कर सकते हो, अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। अगर आप भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ाना चाहते हो, उनकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करना चाहते हो, भक्तों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, अपने अनुभव पहुंचाना चाहते हो, तो आप भी वो पहुंचा सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो मैं चैनल के माध्यम तक सभी भक्तों तक पहुंचाऊंगी। दोस्तों, निशा जी ने बड़ी ही सुंदर लीला कथा शेयर की है। वो कहती है कि मैंने कुछ समय पहले ही अपने घर में बाल गोपाल को विराजित किया और उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जब मैंने बाल गोपाल को घर में विराजित किया तो मैंने तुलसी का पौधा भी लगाया, क्योंकि बाल गोपाल को जब भोग लगाते हैं, सभी भक्त जानते हैं कि तुलसी का पौधा घर में होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी भोग लगता है। तुलसी भोग सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए तुलसी का पौधा तो हर लड्डू गोपाल भक्त के घर में अवश्य ही पाया जाएगा। अगर बाल गोपाल की सेवा नहीं करते, फिर भी लक्ष्मी माता के रूप में सभी लोग तुलसी के पौधे को अपने आंगन में लगाते हैं और हमारे आंगन की तुलसी हमारी लक्ष्मी माता होती है। अब निशा जी कहती है, जब मैंने तुलसी का पौधा लगाया तो वो काफ़ी हरा भरा और बड़ा ही अच्छा पौधा था। मैं रोज तुलसी में दीपक लगाती, लड्डू गोपाल को भोग के समय तुलसी पत्र तुलसी माता से आज्ञा लेकर तोड़ती थी और उन्हें भोग लगाती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किसी बात की कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि निशा जी कहती है कि मेरी जो सासू माँ है, वो अक्सर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखकर खुश नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि मैं अपना सारा समय जो है लड्डू गोपाल की सेवा में लगा देती हूँ, घर का कामकाज अच्छे से नहीं करती, बच्चों की देखभाल नहीं करती और मेरा ध्यान जो है बच्चों से हटकर बाल गोपाल में अधिक लग गया है। इसलिए वो समय समय पर मुझे टोकती थी और कहती थी कि बहू, पूजा पाठ से हटकर अपना ध्यान बच्चों की ओर भी लगा, सारा दिन क्या लड्डू गोपाल करती रहती हो। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल के प्रति जो भाव होते हैं भक्त के मन में, जो लड्डू गोपाल के प्रति उन्हें विराजित करने के बाद प्रेम उमड़ता है, उस भाव को सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल भक्त समझ सकते हैं। जो उनकी सेवा नहीं करते, जिनके मन में उनके प्रति भाव नहीं होता, वो लोग कदापि लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण भाव को नहीं समझ पाते और अज्ञानवश वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण भक्तों को बहुत दुख पहुंचता है और फिर बाल गोपाल प्रत्यक्ष रूप में अपने होने की अनुभूति कराते हैं। निशा जी कहती है कि वो कभी कभी यह भी कहती थी कि तुम तो लड्डू गोपाल की सेवा के चक्कर में पूजा पाठ करने का दिखावा करती हो, आडंबर करती हो, जिसे सुनकर निशा जी को बहुत बुरा लगता था। लेकिन माता जी यह नहीं जानती थी कि जब लड्डू गोपाल विराजित हो जाते हैं तो उनके प्रति स्वयं ही प्रेम बढ़ने लगता है और कोई भी लड्डू गोपाल भक्त जो है आडंबर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। उसे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो जाता है कि हर पल लड्डू गोपाल के सुंदर मुख को देखने की लालसा मन में उठती रहती है, इसलिए वो बार बार लड्डू गोपाल को निहारने के लिए अपने मंदिर में जाता रहता है। निशा जी कहती है कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, लेकिन मेरे घर में सभी लोग जो है प्याज से बना भोजन करते हैं और मैं स्वयं सात्विक भोजन करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल को भी सात्विक भोजन का भोग लगाती हूँ। सबसे पहले मैं रसोई घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करके अपने बाल गोपाल के लिए भोजन बनाती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ। उसके पश्चात मैं बाकी घर वालों के लिए भोजन बनाती हूँ। बाकी घर वालों के लिए भोजन बनाने के बाद लड्डू गोपाल का जो भोजन होता है, सात्विक भोजन, मैं उसे ग्रहण करती हूँ, उसे ही खाती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है, बाल गोपाल की सेवा करना।
और अपने घर गृहस्थी के कामों को संभालना। आस पड़ोस में काफ़ी सारी ऐसी औरतें हैं जो उनकी सासू माँ के कान भरती रहती थी। उन्हें भी निशा जी का ज़्यादा पूजा पाठ करना जो है वो खल रहा था। होता है ना, कुछ लोगों को जो है ज्वेलसी होती है कि देखो इनकी बहू इतना पूजा पाठ करती है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं दोस्तों। अब निशा जी कहती है कि काफ़ी सारी ऐसी औरतें थी जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी और वो उनकी सास के हमेशा कान भरती रहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करना आजकल लोगों ने शुरू कर दिया है और कहते हैं कि ये तो हमारे पुत्र है, हम तो पुत्र रूप में इनकी सेवा करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अरे वो तो एक मूर्ति है। इस तरह की मतलब काफ़ी सारी बातें उनके सासू माँ के कानों में डाली जाती थी। अब निशा जी कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पूरा 1 वर्ष हो गया था और मुझे लड्डू गोपाल के अनुभव भी होते थे और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे कभी कभी बाल गोपाल सौपन में भी दिखाई देते थे और मैं उनसे यही प्रार्थना करती थी कि मेरी सासू माँ को भी वो कुछ अनुभूति कराए जिससे उनके मन में भी भक्ति भाव जागे और वो मुझे पूजा करने के लिए कुछ भी जो है रोका टोकी ना करे। निशा जी कहती है लेकिन जब तक बाल गोपाल की खुद की मर्जी नहीं होती, वो स्वयं नहीं चाहते कि उनका कोई भक्त बने, तब तक कोई उनका भक्त नहीं बन सकता। अब 1 साल के बाद निशा जी कहती है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरा जीवन ही बदल दिया। निशा जी कहती है कि जिस तुलसी के पौधे की मैं सेवा करती थी, जिसमें दिया बाती लगाती थी, जिस तुलसी के पौधे से मैं लड्डू गोपाल को नित्य नियम से भोग लगाती थी, पत्र तोड़कर तुलसी माता के सामने जोत जलाकर हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप करती थी और तुलसी माता की आज्ञा से उनके पत्तों से अपने ठाकुर जी को स्नान कराती थी, भोग लगाती थी, वो तुलसी माता के पत्ते पीले पड़ने लगे। निशा जी कहती है मैं अंदर ही अंदर घबराने लगी क्योंकि मुझे लगता था कि लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं, अगर उनके आंगन की तुलसी सूख जाती है या फिर पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो कहते हैं लड्डू गोपाल रुष्ट हो गए, लड्डू गोपाल नाराज हो गए, अब वो कृपा नहीं करेंगे, वो दर्शन नहीं देंगे, वो अनुभूति नहीं कराएंगे। इस बात को सोचकर जो है निशा जी कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने बाल गोपाल से कहा कि हे बाल गोपाल, ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे आंगन की तुलसी सूख रही है, कृपा करके मेरे आंगन की तुलसी को फिर से हरा भरा कर दीजिए। निशा जी कहती है मैंने तुलसी माता से भी प्रार्थना की, हे तुलसी माता, आप मेरे आंगन की लक्ष्मी हो, आप अगर सूख जाओगी तो मेरी भक्ति पर सवाल उठेंगे, लोग मुझे तरह तरह की बातें कहेंगे। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं आडंबर करती हूँ, ढोंग कहती हूँ, उन्हें भी एक मौका मिल जाएगा, उन्हें भी लगेगा कि मैं सचमुच ढोंग करती हूँ, आडंबर करती हूँ। अगर मेरी जो भक्ति है, मेरी जो पूजा पाठ है उसमें सत होता, उसमें शक्ति होती तो मेरे आंगन की तुलसी इस प्रकार से नहीं सूखती। निशा जी कहती है कि प्रार्थना करने के बावजूद भी 2-3 दिन के अंदर ही मेरे तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख गया, उसके सारे पत्ते नीचे गिर गए और तुलसी माता का पौधा सूख गया। तुलसी माता का पौधा सूखने के बाद अब मेरी सासू माँ ने मुझे ताना देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि देख, हमें तो पहले ही पता था कि तू ढोंग करती है, आडंबर करती है। अगर तेरी भक्ति में इतना सत होता, इतनी शक्ति होती, तेरी आराधना सच्ची होती, तेरी भक्ति सच्ची होती तो तेरे आंगन की तुलसी नहीं सूखती। हमने भी सुना है जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं और आंगन में तुलसी लगाते हैं, उनकी तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। वृंदावन में भी देखो तुलसी कितने सालों साल चलती है और तेरे आंगन की तुलसी सूख गई। इसलिए यह प्रमाण है कि तू ढोंग करती है, आडंबर करती है। निशा जी कहती है कि मेरी सास के साथ साथ जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा से चिढ़ती थी, वो भी आकर यही कहने लगी, अरे हाँ, हमें तो पहले ही पता था कि निशा दिखावा करती है, घर में प्याज लहसुन बनता है और ये कहती है कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। यह आडंबर ज़्यादा दिन नहीं चला, तुलसी माता ने देखो प्रमाण दे दिया, वो सूख गई और अब जो है देवी देवता रुष्ट हो गए, माता तुलसी रुष्ट हो गई क्योंकि यह ढोंग कर रही थी, आडंबर कर रही थी। अब अवश्य ही तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना होगी। इस तरह से वो उनकी सास के कानों को भरने लगी। दोस्तों, निशा जी कहती है मेरी सासू माँ भी उन सब की बातों पर विश्वास करके मुझे तरह तरह के ताने मारने लगी
और कहने लगी कि तेरी वजह से अब घर में कोई न कोई अनहोनी अवश्य होगी, क्योंकि तुलसी माता का आंगन में सूखना बहुत बड़ा संकेत होता है कि घर में कोई अनहोनी होने वाली है। अब निशा जी काफी घबरा गई थी, रो रही थी, ठाकुर जी के सामने बैठी थी और लड्डू गोपाल से कह रही थी, क्यों रे लल्ला, मेरी भक्ति में ऐसा क्या कमी रह गई, मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण मेरे आंगन की तुलसी सूख गई। क्या मैंने कोई पाप कर दिया? क्या मैंने कोई इतनी बड़ी भूल कर दी कि मुझे इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है? तेरे भक्त की परीक्षा चल रही है लल्ला, मेरा साथ दे, मेरी जो तुलसी माता है उन्हें फिर से हरा भरा कर दे। इस तरह से प्रार्थना करते हुए निशा जी कहती है कि मैं रोने लगी और भावुक हो गई। उसी रात निशा जी कहती है कि मुझे बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल सपन में दिखाई दिए, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, पूरे आंगन में घूम रहे थे, उनके पैरों में पायल थी, हाथों में मुरली थी और मेरे आंगन में वो खेलते हुए मुझे दिखाई दिए एक बच्चे के रूप में। दोस्तों, बाल गोपाल हमेशा किसी न किसी बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं और बड़ी सुंदर छवि होती है, मनमोहक छवि होती है। वही छवि जो है निशा जी को दिखाई दी, क्योंकि लड्डू गोपाल प्रमाणित करना चाह रहे थे कि मैया मैं नाराज नहीं हूँ और तुलसी सूख गई है उसमें तेरा दोष नहीं है, ये सब प्रमाणित करना चाहते थे। लेकिन निशा जी को चिंता हो रही थी कि शायद लड्डू गोपाल नाराज है, इसलिए अपने भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए, अपनी मैया के डर को दूर करने के लिए हमारे नटखट बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने अपनी मैया को दर्शन दिए, यानी निशा जी को दर्शन दिए। और दर्शन में वो पूरे आंगन में घूम रहे थे, मस्त थे, खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब इस सपन को देखने के बाद निशा जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनके लड्डू गोपाल जो है वो नाराज नहीं हुए हैं, तुलसी सूखने का कारण कुछ और है। इस वजह से वो सुबह उठकर नहा धोकर लड्डू गोपाल की सेवा करती है और जब उनकी माँ जी उन्हें यानी सासू माँ बुरा भला बोलती है तो वो अपने सपन के बारे में उन्हें बताती है, लेकिन उनके अंदर तो भाव ही नहीं थे, वो लड्डू गोपाल भक्त नहीं थी, इसलिए वो उनके सौपन को समझ नहीं पाई और कहने लगी कि फिर से तू एक नई कहानी बनाकर मुझे सुना रही है, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली और मैं आज पंडित जी को बुलाकर अवश्य ही कोई उपाय ढूंढूंगी जिसके कारण मेरे घर में कोई अनहोनी न हो। निशा जी कहती है, मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो माँ जी, कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि बाल गोपाल नाराज नहीं है, उन्होंने बता दिया है कि वो नाराज नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन निशा जी कहती है उनकी सास नहीं मानी और उन्होंने जो है पंडित जी को घर पे बुलाया और घर पर बुलाकर उन्हें कहा कि देखो हमारे आंगन में जो है तुलसी माता का पौधा था वो सूख गया है और सभी लोग कह रहे हैं कि तुलसी माता सूख गई है, अब कुछ अनहोनी होगी, तुम्हारे बेटे पर संकट आएगा, घर में कोई संकट आएगा, किसी की दरअसल मृत्यु हो जाएगी। अब यह बात सुनकर जो है निशा जी कहती है, मैंने पंडित जी को बताया कि मैं एक लड्डू गोपाल भक्त हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और जिस तुलसी के पौधे की माँ जी बात कर रही है उस तुलसी के पौधे की मैं सेवा करती थी और यह कहती है कि मेरे कारण वो तुलसी का पौधा सूख गया है, लड्डू गोपाल रुष्ट हो गया है, माता तुलसी नाराज हो गई है। तो दोस्तों, पंडित जी को निशा जी ने अपना अनुभव भी बताया कि मुझे इस तरह से रात को सपना आया, उसमें मुझे बाल गोपाल दिखाई दिए और वो तो काफ़ी प्रसन्न थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे बाल गोपाल जो है वो नाराज है। तो दोस्तों, पंडित जी ने जो कहा उसे आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। जो तुलसी का पौधा होता है हम अपने आंगन में लगाते हैं, उसकी आयु 1.5 वर्ष की होती है, यानी 1.5 वर्ष के बाद जो तुलसी का पौधा होता है वो सूखना ही सूखना होता है, वो सूख जाता है क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, हमारी मृत्यु का समय भी निर्धारित किया गया है, हमारे जन्म का समय भी निर्धारित किया गया है, उसी तरह से तुलसी के पौधे का समय भी निर्धारित है। अगर हम तुलसी के पौधे का रख रखाव और देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं तो ज़्यादातर 2 साल या 2.5 साल तुलसी का पौधा घर के आंगन में हरा भरा रह सकता है। अन्यथा 1.5 वर्ष के बाद तुलसी का पौधा अवश्य ही सूख जाता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने पर तुलसी का पौधा जो है वो सूख जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर हम तुलसी के पौधे में, तुलसी माता में यानी
ज़्यादा पानी दे देते हैं, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब भी हमारी तुलसी माता का पौधा जो है वो सूख जाता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, ज़्यादा वहम में मत बढ़िए कि अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो कोई अनर्थ ही होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे दूसरा भी कारण हो सकता है और लड्डू गोपाल स्वयं ही आपको अनुभूति करा देंगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी पूजा से मैं कोई रुष्ट नहीं हूँ, इस वजह से तुलसी का पौधा नहीं सूखा है। कभी कभी क्या होता है कि जो तुलसी के पौधे पर मंजरी आती है, हम उन्हें नहीं तोड़ते, जबकि वो गुरुवार के दिन हमें तोड़कर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए या फिर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेनी चाहिए। अगर हमारे तुलसी के पौधे पर मंजरी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है, तो भी हमारी तुलसी के पौधे के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। तो इसके पीछे भी काफ़ी सारे कारण होते हैं और सर्दियों में अगर आप तुलसी माता के पौधे को बचाना चाहते हैं तो उस पर लाल रंग की चुनरी हमेशा उड़ा कर रखना। उन्हें जब सर्दी में धुंध वगैरह पड़ती है तो ऐसे स्थान पर रखना जहाँ पर जो है धुंध ज़्यादा ना आए, और जब धूप निकले तो धूप में तुलसी के पौधे को धूप दिखानी चाहिए। कहते हैं तुलसी माता के पौधे को कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप अत्यंत आवश्यक होती है और सर्दियों में उन्हें भरपूर मात्रा में धूप नहीं मिल पाती, इस कारण से भी तुलसी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, न ही चिंता करने की आवश्यकता है। अगर आपके आंगन में भी तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसका मतलब यह नहीं कि लड्डू गोपाल रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उसके पीछे दूसरा भी कारण होता है और आप नया तुलसी का पौधा लेकर ठाकुर जी का नाम लेकर कलावा बांधकर उसे प्रेम से दोबारा से लगा लीजिए। अगर आपके आंगन की तुलसी सूख गई है तो आप दूसरा नया पौधा लेकर बड़े प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी से आज्ञा लेकर उसे अपने घर में लगा लीजिए और फिर दोबारा से सेवा जो है शुरू कर दीजिए। हमें क्या करना है, हमें सेवा जारी रखनी है, घबराना नहीं है कि तुलसी का पौधा सूख गया है तो ठाकुर जी रुष्ट हो गया। अब निशा जी कहती है कि जब पंडित जी ने ये सारी बातें उनके सास को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाई तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया और कहा कि शायद हो सकता है कि इसके पीछे यही कारण हो, क्योंकि मैं तुलसी के पौधे में काफ़ी बार स्वयं भी जल दे देती थी और अब सर्दी का मौसम है, सर्दी पड़ रही है, तो इस वजह से भी हो सकता है ज़्यादा सर्दी की वजह से तुलसी का पौधा सूख गया हो। मैं बिना बात के ही बहू पर जो है इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि उसके जो है आडंबर के कारण, सेवा भाव के कारण जो उसका अच्छा नहीं है, इस कारण से तुलसी माता का पौधा सूख गया है। तभी निशा जी कहती है अचानक से ठाकुर जी ने एक और प्रमाण दिया। उनके हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है। तब उनकी सासू माँ को पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच तुलसी का पौधा सूखने के पीछे यह कारण नहीं था कि उनके लड्डू गोपाल बाल गोपाल नाराज हो गए हैं, तुलसी मैया माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो गई है, बल्कि किसी और वजह से जो है तुलसी का पौधा सूख गया था। अब ठाकुर जी ने अपने जब भक्त पर इतने सारे इल्ज़ाम लगते हुए देखा, अपने भक्त की आंखों से आंसुओं को पड़ते हुए देखा, तो अपने भक्त का ढाढ़स बंधाने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने निशा जी को सौपन में दर्शन दिए और उन्हें समझाया, उनका मार्गदर्शन किया कि मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। और फिर पंडित जी का आना, उनके पति का उसी समय पर प्रमोशन होना, ये सब लड्डू गोपाल की लीला ही थी, क्योंकि वो मार्गदर्शन करना चाहते थे कि मेरे भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी किसी और कारणों से भी तुलसी का पौधा सूख जाता है, उसका यह मतलब नहीं होता कि मैं अपने भक्तों से नाराज हूँ, रुष्ट हूँ। अगर मेरे भक्तों से कोई गलती होगी तो मैं उन्हें अवश्य ही कोई ना कोई संकेत दूंगा, अवश्य ही उन्हें कुछ न कुछ तो अनुभूति कराऊंगा। यही मार्गदर्शन लड्डू गोपाल करना चाहते थे। दोस्तों, अगर अचानक से एकदम से तुलसी के पौधे के पत्ते जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जैसे आज सुबह ही हमने तुलसी माता की पूजा की और शाम को देखा तो तुलसी के पौधे के सारे पत्ते जो है वो एकदम से ब्लैक हो गए हैं, या फिर हमारा तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा था और वो एक दिन के अंदर ही बिल्कुल सूख गया है, उस पर एक भी पत्ता नहीं रहा है,
या फिर आपको जो है कोई ठाकुर जी की तरफ से संकेत मिला है तुलसी के पौधे को लेकर, तो तब कहते हैं तब तुलसी माता का सूखना अशुभ होता है। लेकिन इस तरह से कि पत्ते पीले पड़ गए, 2-4 दिनों में, 8-10 दिनों में तुलसी धीरे धीरे सूख गई, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि माता लक्ष्मी अप्रसन्न है, लड्डू गोपाल अप्रसन्न है। झटके से मतलब कि एक ही दिन के अंदर सब घटित हो जाए, तुलसी का पौधे के पत्ते काले पड़ जाए, तुलसी माता पूरी तरह से सूख जाए, तब कहते हैं कि नकारात्मकता का ज्यादा अधिक प्रभाव घर पर पड़ रहा है, इसलिए तुलसी का पौधा सूख गया है। लेकिन जब धीरे धीरे तुलसी का पौधा सूखता है, पत्ते पीले होते हैं, गिरते हैं, और एक समय आता है जैसे बहुत सर्दी पड़ती है, एक समय आता है बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, या फिर तुलसी का पौधा जो है बहुत अधिक पुराना हो गया है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तब सूख जाए, तो उसे यह नहीं कह सकते कि हमारे लड्डू गोपाल अप्रसन्न हो गए, रुष्ट हो गए। तो यही मार्गदर्शन ठाकुर जी करना चाहते थे। निशा जी कहती है कि मेरा तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने किया, और मैं इसीलिए यह लीला कथा शेयर करना चाहती थी कि काफ़ी सारे भक्तों की अब सर्दी के मौसम में तुलसी का पौधा जो है वो सूख जाएगा, पत्ते पीले पड़ जाएंगे, तो वो घबरा जाएंगे, उनके मन में भय होगा कि आंगन की तुलसी सूख गई है, उन्हें लगेगा कि कुछ अनर्थ होने वाला है। तो उन सभी को यह बात पहुंचाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कि लड्डू गोपाल अप्रसन्न होते हैं। ज़्यादा ठंड में अगर तुलसी माता का पौधा सूख जाता है तो आप नई तुलसी का पौधा लेकर उसे उगाइए, उसके ऊपर लाल चुनरी ढककर अपने तुलसी के पौधे की सुरक्षा कीजिए। सर्दी में ज़्यादा पानी मत दीजिए, ज़्यादा जल मत दीजिए। तुलसी जी को अगर सींचना है तो छोटी सी लुटिया ले लीजिए, बहुत ही कम मात्रा में आप जल तुलसी माता को चढ़ाइए। और ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए जब धुंध पड़े तो उन्हें अंदर रख दीजिए, और जब धूप निकले तो धूप में रख दीजिए। इस तरह से तुलसी के पौधे को, तुलसी माता के पौधे को आप बचा सकते हो। निशा जी ने बहुत अच्छी लीला कथा शेयर की है, ताकि बहुत सारे भक्त होते हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं तुलसी का पौधा सूखते ही कि ठाकुर जी जो है हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन सब का भ्रम दूर हो जाएगा, उनके मन को शांति मिलेगी और वो अपनी सेवा को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर ठाकुर जी रुष्ट होंगे तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो शेयर की है, जिसके कारण आपको पता चले जाएगा। कल ही एक वीडियो शेयर किया है कि आपको पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जब रुष्ट होते हैं तो वो क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, पूरे प्रेम भाव, समर्पण भाव से मस्त होकर लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। ठाकुर जी स्वयं ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज उन्हीं ने आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचाया है, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाल गोपाल की भक्ति को बढ़ाने में मदद कीजिए, और लड्डू गोपाल की भक्ति करते रहिए। उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो जानकारी मैंने आपको दे दी है, आप भी लीला कथा शेयर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।